15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। फिर कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूँ। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये है उत्तर प्रदेश की सियासत में दी गई खुली चुनौती। तेलंगाना से उठी ये सियासी ललकार सीधे लखनऊ तक गूंज रही है, जहां एआईएमआईएम के फायरब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधा संदेश दे दिया है। निजामाबाद की रैली से ओवैसी का ऐलान अब सिर्फ एक बयान नहीं, अब मैदान है और अगला ठिकाना उत्तर प्रदेश। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच पहले से ही कड़ा मुकाबला है और अब एआईएमआईएम की एंट्री सियासी गणित को और पेचीदा बना सकती है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी की ये चुनौती सिर्फ सियासी शोर है या यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर नई जंग की शुरुआत। जिस यूपी में योगी का सख्त शासन मॉडल है, वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी का आक्रामक अंदाज नई बहस छेड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ही हलचल तेज होने लगी है। अब इस चुनावी मैदान में एआईएमआईएम की सक्रियता भी साफ दिखाई देने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। तेलंगाना के निजामाबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वहां भी अपना झंडा बुलंद करेगी। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहे हैं, इसके बाद यूपी चलते हैं। हम सभी यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे और वहां भी अपना झंडा लहराएंगे। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूँ। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई और पार्टी के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं। वो हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2023 में उन्हें तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था। अकबरुद्दीन अपने विवादित बयानों के कारण भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। खास तौर पर 2012 में दिया गया उनका 15 मिनट वाला बयान आज भी राजनीतिक बहस का विषय बना रहता है। पैसा लेने का और वो तरीका क्या था मालूम? इलेक्टोरल बॉन्ड। 15 लाख यानी 6,500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। डॉलर 65 रुपया 60 रुपया हुआ तो बोले $1 मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। मिस्टर मोदी, डॉलर 90 रुपीज 21 पैसा है। आपकी उम्र क्या है? कम हो गए। रोजाना डॉलर बेच रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। मगर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं? ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय। एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चले जाओ। ओ क्या फकीर है? ओ झोला। अरे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के झोले में एक चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय का सिलेंडर, चाय का पानी, चाय के लिए जो सामान जरूरतें देंगे और कहेंगे कि जा झोला ले लो, चले जाओ। हमारे मुल्क को अब तरक्की करने दो। तरक्की में सबसे बड़े रुकावट का नाम ये फकीर है। झोला लिया चले गए।
अकबरुद्दीन के ताजा बयान को AIMIM की उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले भी AIMIM चुनाव लड़ चुकी, लेकिन पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके बावजूद पार्टी लगातार राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर फोकस कर रही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। राज्य में पहले से ही बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। ऐसे में AIMIM की सक्रियता चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में दी गई एक सीधी और सियासी चेतावनी है। AIMIM यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है, मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस यूपी में पहले से ही सियासी दिग्गज आमने सामने हैं, क्या वहां ओवैसी की एंट्री वाकई किसी बड़े बदलाव की वजह बनेगी? क्या ये चुनौती योगी सरकार के लिए सिर्फ चुनावी शोर साबित होगी या फिर 2027 की तस्वीर में कोई नया रंग भर देगी? फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति में तापमान बढ़ चुका है और आने वाले दिनों में बयान, रणनीति और सियासी वार और तेज होने वाले हैं। अब देखना यह है कि ओवैसी की ये ललकार मैदान में कितनी भारी पड़ती है। क्या 2027 से पहले यूपी की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है या फिर AIMIM का ये दाव एक बार फिर सीमित होकर रह जाएगा? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।